अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपारा कद 28वां। कद समी अल्लाहु। सूरह मुजादिला मदनी सूरत है। पहली सूरत 28वें पारे की। अल्लाह के नाम से उर्दू तर्जुमा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने सुन ली उस औरत की बात जो अपने शौहर के मामले में तुमसे तकरार कर रही है और अल्लाह से फरियाद किए जाती है। अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा है, वह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, उनकी बीवियाँ उनकी माएँ नहीं हैं, उनकी माएँ तो वही हैं जिन्होंने उनको जना है। ये लोग एक सख्त नापसंदीदा और झूठी बात कहते हैं। दर हकीकत ये है कि अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और दरगुजर फरमाने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करें फिर अपनी उस बात से रुजू करें जो उन्होंने कही थी, तो इस कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। एक गुलाम आज़ाद करना होगा। इससे तुमको नसीहत की जाती है और तुम जो कुछ तुम करते हो अल्लाह से बाखबर है। और जो शख्स गुलाम ना पाए वो 2 महीने के पे दर पे रोज़े रखे कबल इसके कि दोनों एक दूसरे को हाथ लगाएं। और जो इस पे भी कादिर ना हो वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। ये हुक्म इसलिए दिया जा रहा है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाओ। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं और काफिरों के लिए दर्दनाक सज़ा है। जो लोग अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं और इस तरह जलीलो ख्वार कर दिए जाते हैं जिस तरह इनसे पहले के लोग जलीलो ख्वार किए जा चुके हैं। हमने साफ साफ आयात नाजिल कर दी हैं और काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। उन दिन ये ज़िल्लत का अज़ाब होना है जब अल्लाह उन सबको फिर से ज़िंदा करके उठाएगा और इन्हें बता देगा क्या वो कुछ करके आए हैं। वो भूल गए हैं मगर अल्लाह ने उनका सब किया तरह गिन कर महफूज कर रखा है। अल्लाह एक एक चीज़ पर शाहिद है। क्या तुमको खबर नहीं है कि ज़मीन और आसमान के हर चीज़ का अल्लाह को इल्म है। कभी ऐसा नहीं होता कि 3 आदमियों में कोई सरगोशी हो, इनके दरमियान छोटा अल्लाह ना हो, या 5 आदमियों में सरगोशी हो और इनके अंदर छठा अल्लाह ना हो। खुफिया बात करने वाले खवा इससे कम हो या ज़्यादा, जहाँ कहीं भी वो हों अल्लाह उनके साथ होता है। फिर क़यामत के रोज़ उनको बता देगा कि इन्होंने क्या कुछ किया है। अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। क्या तुमने देखा नहीं उन लोगों को जिन्हें सरगोशियों करने से मना कर दिया गया था, फिर भी वो वही हरकत किए जाते हैं जिसे इन्हें मना किया गया था। ये लोग चुप चुप कर आपस में गुनाह और ज़्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो तुम्हें इस तरीके से सलाम करते हैं जिस तरह अल्लाह ने तुम पर सलाम नहीं किया है। और अपने दिलों में कहते हैं कि हमारी इन बातों पर अल्लाह हमें अज़ाब क्यों नहीं देता, और उनके लिए जहन्नम ही काफ़ी है, उसी का वो ईंधन बनेंगे। बड़ा ही बुरा अंजाम है उनका। ये लोगों जो ईमान लाए हैं, जब तुम आपस में पोशीदा बात करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की बातें नहीं बल्कि नेकी और तकवे की बातें करो। इस खुदा से डरते रहो जिसके हुज़ूर तुम्हें हशर में पेश होना है। कानाफूसी तो एक शैतानी काम है और इसलिए की जाती है कि ईमान लाने वाले लोग उससे रंजीदा हो। हालांकि बेअज़न खुदा और वो इन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। ये लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुमसे कहा जाए कि अपने मजलिसों में खुशादगी पैदा करो तो जो खुशादा कर दिया करो, अल्लाह तुम्हें खुशादगी बख्शेगा। और जब तुमसे कहा जाए कि उठ जाओ तो उठ जाया करो। तुम इसे जो लोग ईमान रखने वाले हैं और जिनको इल्म बख्शा किया है, अल्लाह उनको बुलंद दर्जे अता फरमाएगा। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको उसकी खबर है। ये लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकलिया में बात करो तो बात करने से पहले कुछ सदका दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है और पाकीज़ा तर है। अलबत्ता अगर तुम सदका देने के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह गफूर रहीम है। क्या तुम डर गए इस बात से कि तलकिया में गुफ्तगू करने से पहले तुम्हें सदका देने होंगे? अच्छा, अगर तुम ऐसा ना करो और अल्लाह ने तुमको इससे माफ़ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो, ज़कात देते रहो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते रहो। तुम जो कुछ करते हो अल्लाह से बाखबर है। क्या तुमने देखा उन लोगों को जिन्होंने दोस्त बनाया है एक ऐसे गवाह को जो अल्लाह को मकजूब है? वो ना तुम्हारे हैं ना उनके, और जानबूझ कर झूठी बात पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब मुहैया कर रखा है। बड़े ही बुरे करतूत हैं जो वो कर रहे हैं। इन्होंने अपनी कस्मों को डाल बना रखा है।
जिसकी आड़ में वो अल्लाह की राह से लोगों को रोकते हैं, इस पर उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। अल्लाह से बचाने के लिए ना उनके माल कुछ काम आएंगे ना उनकी औलाद। वो दोज़ख के यार हैं, इसी में वो हमेशा रहेंगे। जिस रोज़ अल्लाह उन सबको उठाएगा वो उसके सामने भी उसी तरह कस्में खाएंगे जिस तरह तुम्हारे सामने खाते हो, और अपने नज़दीक ये समझेंगे कि इससे इनका कुछ काम बन जाएगा। खूब जान लो वो परले दर्जे के झूठे हैं। शैतान उन पर मुसल्लत हो चुका है और उसने खुदा की याद उनके दिल से बुला दी है। वो शैतान की पार्टी के लोग हैं, खबरदार हो, शैतान की पार्टी वाले ही खसारे में रहने वाले यकीनन ज़लील तरीन मखलूक़ात में से हैं वो लोग जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लम का मुकाबला करते हैं। अल्लाह ने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल सल्लम ही गालिब होकर रहेंगे। फिर वाक़ई अल्लाह ज़बरदस्त और ज़ोर आवर है। तुम कभी ये ना पाओगे कि जो लोग अल्लाह और इसके आखिरत पे मान रखने वाले हैं वो उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जिन्होंने अल्लाह और इसके रसूल सल्लम की मुखालफत की है, ख्वाह इनके बाप हो, या वो इनके बाप हो या उनके बेटे या उनके भाई या उनके अहले ख़ानदान। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान सख्त कर दिया और अपनी तरफ से एक रूह अता करके उनको कुव्वत बख्शी है। वो उनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राज़ी हुआ, वो अल्लाह से राज़ी हुए, वो अल्लाह की पार्टी के लोग हैं। खबरदार रहो, अल्लाह की पार्टी वाले ही फलाह पाने वाले हैं। सूरह मुजादिला पहली सूरत क़द समी अल्लाह, सिपारा 28वां। जज़ाकल्लाहु खैर, आगे भी शेयर करें।